चलिए बाबू, फिर से एक बार मेरा कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग न बाबू अध्याय 3 का पार्ट 1 चालू कर रहे हैं, पढ़ेंगे भी। बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संभावित प्रश्न। और आप लोग जो देख रहे हैं बाबू, यहाँ से जो लिखा हुआ वो अध्याय 2 का बहुपद का पार्ट 2 वीडियो का ये आंसर है। होमवर्क दिए थे बाबू, उसी का ये क्वेश्चन का जो है ना आंसर है। और आप लोग जो बनाए बाबू नोट करके कॉपी में मिला लीजिए, बढ़िया देख लीजिए बाबू आंसर और मिला लीजिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए बाबू, हम लोग अध्याय 3 का पार्ट 1 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। जो कोई इम्पोर्टेंट है वो सारा क्वेश्चन इसमें बताएंगे। जो कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। पर बाबू इसमें एक ग्राफ है, ठीक ना, 5 नंबर का बिहार बोर्ड में आता है। जो कि हम ग्राफ प्ले लिस्ट में बाबू डाल चुके हैं, आप लोग जाइए और ग्राफ को देख लीजिए। 5 नंबर अवश्य आता है इस चैप्टर से। और बाकी जो हिसाब है बाबू वो संभावित है, आने का जो आएगा वैसा ऐसा बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का हल प्रतिस्थापन विधि से करें। जब भी आपको बोले बाबू प्रतिस्थापन विधि से, तो हम लोग इसको सबसे पहले बाबू 7x और -2y बराबर 1 समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिएगा बाबू। फिर बाबू 3x प्लस 4y बराबर 15, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिएगा बाबू। उसके बाद क्या लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट से लिखिए बाबू कि 7x - 2y बराबर 1। अच्छा बाबू, इसको कैसे हल करेंगे? तो ऐसे करेंगे बाबू, 7x ये प्लस है, इधर बुला लेंगे तो माइनस हो जाएगा बाबू, क्योंकि प्लस में इधर माइनस और ये माइनस में उधर भेज दीजिएगा बाबू प्लस, ठीक है। अब देखिए बाबू 7x - 1 ये गुना में नीचा कर लीजिए भागा में, और आप इसको इधर भी मान सकते बाबू ऐसे इम्प्लाई डेट 7x - 1 बटा 2, इसको बाबू समीकरण थर्ड मान लीजिए बाबू। अब क्या कीजिए, अब जन बाबू अब क्या कीजिए कि समीकरण सेकेंड में देखिए बाबू हम लोग y का मान निकाल लिया बाबू 7x - 1 बटा 2। तो y का मान जो है बाबू समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, ये वाला में। तो समीकरण सेकेंड में y का मान देने पर, ठीक है, देखिए यहाँ लिख देते हैं एक बार क्वेश्चन। लिखा हो 3x प्लस 4y बराबर 15, ठीक है। जहां जहां आपको नजर आएगा ना बाबू y, वहां y का मान पुट कीजिएगा 7x - 1 बटा 2, ठीक है। 3x प्लस ये 4, देखिए y नजर आया तो y की जगह पर ये वाला मान पुट कीजिए। तो 7x - 1 बटा 2 इक्वल टू 15। अब क्या कीजिए बाबू, यदि आपका यहाँ कट जाता है ना बाबू तो काट लीजिएगा, और नहीं कटेगा ना बाबू तो ये ऊपर ऊपर गुना करके उसके बाद भिन्न का जोड़ ले लीजिएगा, ठीक ना बाबू। मेरा देखिए कट रहा है बाबू 2 दूनी 4, ये 2 बारी में, तो आ गया 3x प्लस 2 इंटू 7x - 1 बराबर 15। अब क्या करेंगे बाबू, तो हम लोग गुना कर लेंगे बाबू ऐसे दोनों के साथ, क्योंकि इंटू है तो 7 दूनी 14x और माइनस 2 गुना 1 2, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा बाबू 2 बराबर 15। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये दोनों एक जाती है जोड़ लेंगे, 14 में 3 जोड़िए बाबू तो हो जाएगा आपका 17 बाबू, 17x आइए देखिए -2 बराबर 15। अब क्या कीजिए बाबू 17x बराबर 15
ये देखिए माइनस है, उधर भेज दिया बाबू, तो माइनस जाने के बाद उधर बराबर हो जाता है प्लस में, तो बराबर उधर हो गया प्लस बाबू। अब क्या लिखेंगे 17x बराबर 17 बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर ये 17 अब बटा 17 बाबू, काट लीजिए तो आ जाएगा बाबू 1, तो x का मान 1, x का मान 1, ठीक ना। अब क्या करेंगे x का मान 1 आने के बाद बाबू अब y का मान निकालेंगे, कैसे बाबू, तो देखिए बाबू समीकरण थर्ड में डाल दीजिएगा ना x का मान 1, आ जाएगा y का मान। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग अब करेंगे कि अब समीकरण थर्ड में x का मान देने पर, ठीक है बाबू। चलिए देखिए लिख देते हैं बाबू, तो y बराबर ये 7x माइनस 1 अब बटा 2। देखिए बाबू y का मान निकालने के लिए जब थर्ड में x का मान रखेंगे तो जहां जहां x है वहां 1 रखे हो, ठीक है। 7x माइनस 1 बटा 2, देखिए 7, तो 7 लिख दिया बाबू, x का मान यहाँ पर निकल रहा ऑलरेडी, 1 निकाल कर रखे बाबू, 1 माइनस 1 बटा 2 बाबू। पहले गुना का क्रिया होता है, तो 7 गुना 1 7 घटा 1 बटा 2, बचेगा वो 6, 7 में से जाने के बाद बचेगा 6, 6 बटा 2 काट दिए बाबू, तो हो जाएगा 3 बाबू। x का मान आया 3 और सॉरी x का मान आया 1 और y का मान आया वो 3। यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः x बराबर 1 और y बराबर 3, ये आपका उत्तर हो गया बाबू। यदि आप बनाए हैं तो उत्तर मिला लीजिए बाबू, और नहीं बनाए तो बढ़िया से नोट कर लीजिए बाबू। चलिए बाबू हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, अब हम लोग पढ़ेंगे कि विलोपन विधि कैसे हल करेंगे बाबू। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो 8x प्लस 5y बराबर 9 है और तथा भी रह सकता है, एवं भी रह सकता है और भी रह सकता है, कोमा 3x प्लस 2y बराबर 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू 8x प्लस 5y बराबर 9, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप। फिर लिखिए 3x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण सेकेंड बाबू। ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए और उसमें बोले विलोपन विधि बाबू, तो मेरा एक बात याद रखिएगा, विलोपन विधि में क्या होता है कि समीकरण फर्स्ट का जो है ना y का मान हम y काटते हैं बाबू, y उड़ाते हैं, ठीक ना वो। तो समीकरण फर्स्ट का सेकंड से गुना कीजिएगा, सेकंड को फर्स्ट से गुना कीजिएगा। फिर से बोलते हैं, ध्यान से समझिए, समीकरण फर्स्ट में देखिए 5 है और समीकरण सेकंड में 2 है, और आपको विलोपन विधि पूछ दे बाबू, इसका जो है ना इसका y का जो मान है फर्स्ट और सेकंड में, इसका इससे गुना और इसका इससे गुना कीजिए। तो देखिए हम हल कर रहे हैं बाबू, ऐसे करेंगे कि समीकरण फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट को सेकंड वाला से गुना करेंगे, देखिए सेकंड करना है 2 है ना, तो समीकरण फर्स्ट को 2 से तथा अब देखिए आओ सेकंड को फर्स्ट से गुना करेंगे, फर्स्ट में देखिए 5 है, तो समीकरण सेकंड को 5 से गुना कर। अच्छा बाबू अब क्या करेंगे, बहुत बच्चा यहाँ हो जरा देता है, अब क्या करें जोड़े की घटावे। तो मेरा एक बात याद रखिएगा बाबू कि यहाँ पर ये देखिए प्लस होता है, माइनस कीजिएगा। अच्छा माइनस रहेगा तो प्लस होता है, उल्टा कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। मतलब कहने का मतलब बाबू यदि जो चिन्ह दिया रहे उसका उल्टा कर दीजिए, देखिए प्लस होता है, उल्टा कीजिए माइनस यानी घटाने पर कीजिए। तो देखिए आओ समीकरण फर्स्ट को 2 से तथा सेकंड को 5 से गुना कर, यहाँ प्लस होता है, उल्टा कर देंगे तो घटाने पर बाबू, घटाने पर। अच्छा तो बाबू समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करके और समीकरण जो सेकंड है उसको 5 से गुना करके घटा दीजिएगा बाबू, ठीक है। ठीक चलिए तो कीजिए, चलिए बच्चा ऐसा कर दो, ये 8x है प्लस 5y है, इसको बाबू 2 से गुना कर रहे हैं,
तो 2 से गुना कर दिया बाबू, ठीक है। ये 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए। अच्छा अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं बाबू, दीजिए घटा दीजिए बाबू, घटा दीजिए। अच्छा सेकंड कौन बाबू, देखिए सेकंड कितना है, तो 3x प्लस 2y। अच्छा बाबू इसको कितना से गुना कर रहे हो, तो 5 से, यहाँ 5 दीजिए बाबू, और बराबर, ठीक है बराबर। बराबर के बाद जो है बाबू सेकंड में 4 है और फर्स्ट में 9 है। तो देखिए यहाँ जो है ना, फर्स्ट में जो 2 है उससे गुना कर लीजिएगा, 9 गुना 2 घटा बाबू। देखिए सेकंड में 4 है तो 4 लिख दिया बाबू, आप गुना सेकंड में कितना से गुना करें, देखिए बाबू सेकंड में 5 से गुना करें, आप 5 लिखिएगा, ठीक है। आई रिपीट, देखिए एक बार और बोलते हैं, इसका इससे गुना कर लिया बाबू और इसका इससे गुना किए और घटा रहे, घटा दिए। चलिए बाबू इसको गुना, 8 दूनी 16x प्लस 5 दूना 10y, उसके बाद क्या बाबू लिखिए माइनस 5 तिया 15x, ये माइनस प्लस माइनस बाबू, 5 दूनी 10y बराबर 9 दूनी 18 माइनस 5 चौक बाबू 20 कीजिए, 5 चौक 20। अब देखिए बाबू, ये देखिए बाबू, ये प्लस है 10y, ये माइनस है 10y, ये दोनों खत्म हो गया। आपने बाबू x भी उड़ा सकते हैं बाबू, आप चाहिएगा इसको 3 से गुना, इसको 8 से, आपका x उड़ेगा। हमने बाबू y उड़ाते हैं, हम y उड़ा दिए, इसका इससे गुना, इसको इससे गुना किए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए यहाँ 16x में ये 15x माइनस है तो घटा लीजिए बाबू, यहाँ पर घटाने के बाद 1x बचता है, 1 नहीं लिखा था खाली x। अब बराबर देखिए बाबू, ये 18 में से 20 घटाइए बाबू, -2, बताइए x के मान -2। यदि x के मान -2 आने के बाद बाबू आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड किन्हीं वाला में बैठाइए, दोनों में किन्हीं में बैठाइए, y का मान हम सेम आएगा। चलिए हम फर्स्ट में बता रहे थे, ठीक है। आइए बाबू इधर समीकरण, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर बाबू, या देने पर या बैठाने पर एक ही बात है। चलिए 8x प्लस 5y बराबर 9, बोले आओ x का मान देखिए -2, -2 प्लस 5, और y का मान निकालना है बाबू, तो y का मान निकालेंगे, 8 दूनी 16, ये प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। आप देखिए ये माइनस है बाबू, उधर भेज दीजिए प्लस 9, ये माइनस है उधर गया प्लस, अब क्या करेंगे 5y, अच्छा 16 9 बाबू 25, 25 हो गया। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर 25/5, काट लीजिए बाबू 5, तो y का मान 5 आ गया। अच्छा x का मान बाबू -2, y का मान बाबू 5, अतः x बराबर बाबू -2 और y बराबर 5, ये आपका उत्तर आ गया बाबू। आराम से बढ़िया से नोट कर लीजिए बाबू, और आप यदि जानते हैं तो पहले से बना कर रखा कीजिए और आंसर मिलाइए बाबू। थैंक यू बाबू।